अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा और चंदा चोरी का मामला तूल पकड़ चुका है। इस मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद अब कार्रवाई तेज हो गई है। एफआईआर के बाद 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में 8 आरोपियों को भेजा गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। इस दौरान देखा गया है कि महासचिव चंपत राय से भी पूछताछ की गई। जी हां, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जो इस्तीफा दे चुके हैं, और आने वाले दिनों में चर्चा की जाएगी बैठक में कि आखिरकार चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार किया जाए या नहीं। वहीं ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा से भी पूछताछ की जा चुकी है। चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपने अपने पद से जो इस्तीफा दिया है उसे स्वीकार करने के लिए अब 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है। जी हां, ट्रस्ट की बैठक 6 जुलाई को हो सकती है। माना जा रहा है कि इस दौरान चढ़ावा चोरी मामले पर मंथन तो किया जाएगा और ऐसे में विचार विमर्श किया जाएगा दोनों के इस्तीफे पर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की होने वाली बैठक पर सभी की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं। सवाल ये है कि क्या राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बायलॉज के अनुसार इस्तीफा स्वीकार करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफे पर फाइनल फैसला ट्रस्ट के बायलॉज के अनुसार ही होगा। इसके मुताबिक सामने आता है कि सदस्य वोटिंग के जरिए ही किसी के इस्तीफे को स्वीकार कर सकते हैं। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे को अगर 2/3 सदस्य स्वीकार कर लेते हैं तभी अपने पद से वह हटेंगे, नहीं तो वह इसी पद पर रहेंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के 2/3 सदस्य 2/3 बहुमत से चंपत राय के इस्तीफे को स्वीकार कर लेते हैं तो उनका इस्तीफा स्वीकार किया जा सकता है। चंपत राय को महासचिव के पद से हटाया जा सकता है। वहीं ट्रस्ट के सदस्य वह बने रहेंगे इस फैसले के बाद। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बायलॉज में केवल पद और दायित्व से मुक्त करने का प्रावधान है। यही व्यवस्था ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारियों पर भी लागू होती है। मालूम हो कि ट्रस्ट के 14 सदस्यों में से 2 सदस्य इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में 6 जुलाई को जो बैठक होगी उस बैठक में 12 सदस्यों की राय ली जाएगी और बैठक में संघ के भैयाजी जोशी और बिहिप के दिनेश चंद्र के अलावा बजरंग लाल बागड़ा और मिलिंद परांडे को भी आमंत्रित किया जाने की संभावना है। और बैठक में यदि उन्हें मतदान का अधिकार मिलता है तो उनकी भूमिका भी अहम हो सकती है। फिलहाल ट्रस्ट की इससे पहले बैठक रामलला की मूर्ति के चयन के समय हुई थी, जिसमें मूर्ति के चयन के लिए ट्रस्ट ने बाकायदा मतदान कराया था, जिसमें 2/3 बहुमत से मूर्तिकार अरुण योगीराज की प्रतिमा का चयन किया गया था। और अब एक बार फिर से बैठक होने जा रही है और इस बैठक के कुछ नियम हैं, कायदे कानून हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए इस बैठक में चर्चा की जाएगी। देखना होगा कि आखिरकार चंपत राय के इस्तीफे को स्वीकार किया जाएगा या नहीं। आपको बता दें कि ट्रस्ट में सदस्यों के आने और जाने की प्रक्रिया स्पष्ट है। पहले नियुक्ति किए गए ट्रस्टी आजीवन अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। कोई भी ट्रस्टी 1 महीने का लिखित नोटिस देकर इस्तीफा दे सकता है। यदि कोई ट्रस्टी ट्रस्ट के हितों के खिलाफ काम करता है तो 2/3 बहुमत से उसे हटाया जा सकता है। हालांकि इसके लिए ट्रस्टी को कारण बताओ नोटिस देना होता है और उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर भी देना अनिवार्य है। वैसे आप क्या कहेंगे इस पूरे ही मामले को लेकर? कॉमेंट सेक्शन में आप भी बता सकते हैं।